हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में आज हम टाइप थर्ड करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मनी एंड आर्टिकल्स। मनी और आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, हमें उनके सॉल्यूशंस देखने हैं। सेम हम इन क्वेश्चंस को भी सबसे बेस्ट जो शॉर्ट मेथड होगा, जो टाइम सेविंग होगा, उसी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन बॉट एट 12 4 rupees 10 articles. He sold all at 5 4 rupees 7. Find his profit percentage. देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, वो क्या कह रहा है। एक पर्सन है, वो परचेज कर रहा है, बॉट कर रहा है, यानी खरीद रहा है 12 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ 10 रुपीज़ में, एंड ही सोल्ड, और वही सारे आर्टिकल्स वो सेल कर रहा है, बट किस रेट पे कर रहा है, 5 4 रुपीज़ 7। ये आपको एक रेट गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ, उसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्या बोल रहा है, 12 आर्टिकल है, किस रेट में परचेज कर रहा है, दैट इज ₹10। ये आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। सेम ऐसे 5 आर्टिकल्स किस रेट पे कर रहा है, दैट इज ₹7। ये आपके पास गिवन है सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, और वो कहाँ से निकलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है यहाँ पे 15 और 12 और 5 आपको गिवन है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बट वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का आपको वहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे पता लगेगा, जब सेम क्वांटिटी आप वहाँ पे परचेज और बोट कर सेल करेंगे, सोल्ड करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा। आपने 5 पेंसिल्स परचेज करी और जब आप 5 पेंसिल्स ही सोल्ड कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि वो आपको कॉस्ट प्राइस में आया, प्रॉफिट में आया है या फिर लॉस में आया है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपको जो आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 12 आर्टिकल्स, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 5 आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। तो सेम कैसे बनेगा, देखिए सेम कैसे बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 5 दैट इज 60 आर्टिकल्स। यहाँ भी आ गया 12 इंटू 5 60 आर्टिकल्स। बट क्या यहाँ पे ₹10 और ₹7 रहेगा, नहीं, इस 5 को भी हम मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना कॉस्ट प्राइस आ गया, दैट इज 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, दैट इज 84। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 50, और यहाँ आपके पास क्या आया है, 84। अब ये क्या थी आपके पास, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या था, सेलिंग प्राइस। अब आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम है, तो आप इसे एज अ कॉस्ट प्राइस और इसे सेलिंग प्राइस यूज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस 84 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दैट इज 34 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट यानी कि 34 बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 50 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68% आंसर। क्लियर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्या एक बात याद रखनी है कि हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास क्या है, सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए हमने क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर दिया है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा और इसे 12 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर यहाँ से रुपीज़ में मल्टीप्लाई हो गए और वहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप टाइम सेव कैसे करेंगे, देखिए क्या ये जो हमने मल्टीप्लाई करवाया 16 आर्टिकल्स और 60 आर्टिकल, क्या इसका इस यूज़ हुआ है कहीं कैलकुलेशन में, यूज़ नहीं हुआ है। तो क्यों हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के अपना टाइम वेस्ट करवाएं, डायरेक्ट इसको यहाँ से और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। कहने का मीनिंग क्या है, ये जो 5 है, देखो ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 12 है इधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। इन सबको करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये आपके पास था शॉर्ट मेथड, बट सेकंड क्वेश्चन में हम इस शॉर्ट मेथड को और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, a fruit seller buys lemons at the rate of 2 for 1 rupees and sells 5 lemons at the rate of rupees 3. Find the profit percentage. ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या चीज़ कह रहा है,
क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे ₹5 में कितने लेमन्स है, सॉरी ₹2 में, यहाँ पे ₹2 में कितने, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़, ओहो, ₹1 में कितने लेमन्स है, 2 लेमन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ₹3 में कितने लेमन्स है, 5 लेमन्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हमें आर्टिकल्स क्या करने होते हैं, सेम करने होते हैं। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता था, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, हमें तो जस्ट रुपीज़ में चाहिए, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा लीजिए डायरेक्ट। इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, न्यू रुपीज़ क्या आ गया, ₹5, और इस 2 को यहाँ करवाएंगे तो न्यू रुपीज़ क्या आ गया, 6 आ गया। ये तो आपके पास यहाँ पे सेम हो गए होंगे, आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया। अब ये क्या होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का, ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। और अपॉन में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, 20% का आपके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एंड दैट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी जो देखो स्टार्टिंग में जैसे मुझसे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि यहाँ पे ₹1, ₹2, कन्फ्यूज़न मतलब क्वेश्चन में क्या है वो कन्फ्यूज़न नहीं थी, बस लिखने में ही जल्दी में मिस्टेक हो रही थी, तो आपको उस चीज़ पे एग्ज़ाम में फोकस करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, some apples are bought at the rate of 5 for ₹10 and sold at the rate of 6 for ₹15. Find the profit and loss percentage. ठीक है, 10 में कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स का रेट आपको गिवन है, एंड नेक्स्ट सेलिंग प्राइस गिवन है ₹15 एंड हेयर 6 एप्पल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी को सेम बनाना है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स क्वांटिटी को जब सेम बनाएंगे, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इधर 5 से। आपके पास यहाँ क्या आ गया, ₹60, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, ₹75। फर्स्ट क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस, और ये क्या आपके पास सेलिंग प्राइस। अब ये 60 है, ये 75 है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है, ₹15 का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, देन 15/60 इंटू 100, 15 to 4 एंड हेयर 25, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 25% प्रॉफिट, इट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ रिटेलर परचेसेस सम नंबर ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 10 पेंसिल फॉर ₹7 एंड सेल्स दैम एट द रेट ऑफ 15 पेंसिल फॉर ₹14 सॉरी, टोटल गेन इज 140। यहाँ पे प्रॉफिट आपको गिवन है, दैट इज 140। देन नंबर ऑफ पेंसिल परचेस्ड बाय हिम वॉज, अब हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो पहले सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पे रेट क्या गिवन है, ₹7 एंड हेयर 10 पेंसिल्स, क्लियर। नेक्स्ट आपको सेलिंग प्राइस का क्या गिवन है, ₹14 एंड हेयर 15 पेंसिल्स। अब हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर को क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे आपके पास अमाउंट में क्या चेंज आएगा, 15 को इधर मल्टीप्लाई करवाइए और 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाइए, क्लियर। 15 into 7 दैट इज ₹105। ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस क्या आएगा, दैट इज ₹140। होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, टोटल गेन इज ₹140। टोटल गेन आपको क्या गिवन था, 140। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास 105 है एंड सेलिंग प्राइस 140 है, तो आपके पास यहाँ पे गेन यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 140 माइनस 105 दैट इज 35। आपके अकॉर्डिंग आ रहा है 35, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, दैट इज 140। होप सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आपके अकॉर्डिंग आ रहा है 35 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है 140, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट होगा, 140/35, 5 से कट करते हैं, 5 into 7 35, 7 से कट कर सकते हैं, एंड 2 एंड हेयर 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पेंसिल परचेज बाय हिम वॉज। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, दिमाग में रखने वाली चीज़ है, वो क्या है। अब आप ऐसे नहीं करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल 15 + 10 25 टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। क्या चीज़ करनी है हमें,
इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों मल्टीप्लाई करवाना है वो चीज़ समझिए। अब जो यहाँ पे हमने ये 15 और 10 करा था, ये क्यों करा था? बिकॉज हमने इन दोनों के नंबर को क्या बनाया था? सेम बनाया था। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करा होगा और इसको भी 10 से, तो ये क्या है 150 और ये भी क्या है 150, यानी जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो क्या है 150 है। टोटल 300 नहीं है, सेम नंबर को ही तो उतने ही नंबर को सेलिंग प्राइस में यूज़ करा गया, उतने ही नंबर को पोस्ट प्राइस में यूज़ करा गया। दोनों को अलग अलग करके टोटल 300 नहीं बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा 150 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 150। नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो जस्ट इतना याद रखिए कि क्या करा गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया आपके पास 150 पेंसिल्स, आपके अकॉर्डिंग 150 है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे जो टोटल पेंसिल्स आ जाएगी वो कितनी पेंसिल्स आ जाएगी 600 एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक का। तो और ये भी इवन यहाँ तक का तो कंसेप्ट हमारे पास सेम है, ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद क्या हमारे पास चेंजेस आए, क्वेश्चन में हमें गिवन था 140 प्रॉफिट और हमारे अकॉर्डिंग 35 आया, तो हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स पूछे थे, वो हमने उससे 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा के वो भी फाइंड आउट कर लिया। आशा करती हूँ सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। रजनी परचेस्ड सम एग्स एट द रेट ऑफ 3 for rupees 5 and sold them at the rate of 5 for rupees 12 and his gain is rupees 143, then the total number of eggs he bought it. Again same process, आपको क्या गिवन है रुपीज़ 5 एंड हेयर 3x। नेक्स्ट आपको सेलिंग प्राइस के लिए क्या गिवन है, दैट इज ₹12 एंड हेयर 5x। क्लियर? ये क्या गिवन है आपको, आर्टिकल में x गिवन है। अब क्या करते थे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया 25 और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो आपके पास क्या आ गया 36। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपके पास, दैट इज 11। अब 11 के आपके पास प्रॉफिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा था 143, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13 आ गई। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा था टोटल नंबर ऑफ एक्स, तो 5 इंटू 3 क्या करेंगे 15 और ये 15 कैसे आया आप सबको पता है। आगे क्या करेंगे 1 यूनिट से मल्टीप्लाई और 1 यूनिट क्या है 13, तो 15 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 195x, दैट्स आवर आंसर। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन एज इट इज, इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल्स for ₹3 and equal number of articles he purchases at the rate of 3 articles for ₹2। अब यहाँ पे क्या है आपको दो कॉस्ट प्राइस के रेट गिवन है एंड सोल्ड ऑल दी आर्टिकल्स द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स for ₹3 और उसे सेल कर दिया ₹3 में। हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे आपको दो कॉस्ट प्राइस के रेट गिवन है और एक सेलिंग प्राइस का रेट गिवन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम दोनों कॉस्ट प्राइस को लेके चलेंगे। क्या कर रहे हैं हम CP1 और CP2, ध्यान से समझना, दोनों कॉस्ट प्राइस का रेट लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ₹3 में 2 आर्टिकल्स एंड सेकंड ₹2 एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, इनकी क्वांटिटी को सेम बनाना। इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस CP1, यहीं पर चेंज करवा दूँ, देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ₹9 और यहाँ क्या आ जाएगा ₹4 और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए 6 और यहाँ भी 6। दैट मीन्स CP1 और CP2 की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। बट अगर हमें टोटल निकालना है CP1 प्लस CP2, जिसको हम बोलेंगे CP, ठीक है, वो क्या आएगा, अब आर्टिकल्स आपके पास सेम हो चुके हैं, अब आप इन्हें ऐड कर सकते हैं 9 एंड 4। आपके पास यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, दैट इज 13। यहाँ पे कितना है 6 आर्टिकल्स, यहाँ कितना है 6 आर्टिकल्स। यहाँ आप प्लस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग हैं, ये अलग कॉस्ट प्राइस है, ये अलग कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया ₹12। अब आपको सेलिंग प्राइस का जो रेट है वो क्या गिवन है, दैट इज ₹3 एंड हेयर 4
यहाँ मैंने रुपीज़ लिख दिया एंड 4 आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट ही नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था सेम वैसे ही। अब आपके पास एक CP है और एक SP है, क्या करेंगे, सेम करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई। तो CP आपके पास क्या बन गया, दैट इज रुपीज़ 13 इंटू 4। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 52 और SP आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 12, दैट इज रुपीज़ 36। और आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे सेम आएंगे, जो कि हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं फिर भी 48 एंड 48। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है 52 और सेलिंग प्राइस क्या है 36। सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का, 52 माइनस 36, दैट इज 16 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करना था, तो लॉस परसेंटेज कैसे लिखेगा, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, दैट इज 52 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30:10/13%, और ये लॉस में जा रहा है एंड इट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, ज़रूर समझना। ठीक है, दोबारा देखो, 2 तरीके के आपको कॉस्ट प्राइस गिवन थे, उन दोनों कॉस्ट प्राइस को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले उनकी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने के बाद उनके ये जो अमाउंट है उसको भी ऐड कर दीजिए और आर्टिकल्स को भी ऐड कर दीजिए। अब आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और सेलिंग प्राइस का भी आपको रेट गिवन है। अब आपको सब कुछ भूल जाना है, बस प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको यहाँ पे अब सब कुछ रूल अपना अप्लाई करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कॉस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ गया दैट इज 52 और एक सेलिंग प्राइस आ गया 36। सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 16 का। अब हमें लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा और ये सिंपल कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 30:10/13% आंसर। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, खुद ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आप वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं होता। तो दोबारा आइए, इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और फिर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को कन्फर्मली आपको ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 2 कॉस्ट प्राइस गिवन है, दोनों के कॉस्ट प्राइस के पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना, उसके बाद आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है, फिर क्या करेंगे, अगेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाएंगे और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन होगा, उस अमाउंट से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख के अपना प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14:2/7%। अब ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप ये सस्पेंस है, आप इस चीज़ को खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपके चेकिंग के लिए, जब आप सॉल्व करेंगे वो आंसर आपका करेक्ट है या नहीं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे वीडियो को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।